गुट्टा का ये गुट्टा 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सलोनी। सो ये है वेडिंग डे सेकंड पार्ट, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा या बाकी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो जाके मेरे अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जीजा आ गए थे और उनकी आरती उतारी जाएगी। मोर कहाँ पे गुट्टा का ये गुट्टा 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 नाक लंबा ठीक बोला जी, ठीक। ओह माय गॉड, चले जा जाना। ওই তো বিট্টু আছে, ওই তো পিছিয়ে দে। তো মারো গোবলা। এদিকে তাকাও তো। ये दिया ये कर बोल। थैंक यू। ए मोदी फौजी चाहिए। फौजी देखिए नहीं होगा। देना तो पड़ेगा। हम लोगों में नियम है 10,000 शगुन होता है। मैंने भी दिया। हाँ मैंने दिया। मेरे भी सपने में ले ले। नहीं मैंने सपने में नहीं, हकीकत में। आप कुछ बोलिए, हम भी खड़े रहेंगे, कोई काम नहीं है। ठीक है, खड़े रहो। दीदी बोलिए, दीदी को तो नहीं बोलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो यहाँ हमने गेट पकड़ा था और मांग की थी 10,000 की, बट जीजा ने हमें सिर्फ 5,000 दिए थे। सो उसके बाद हमें नियम है कि दूल्हे को कंधे पे भाई लोग उठा के लेके जाते हैं, उनका पैर नीचे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा टाइप का। सो भैया लोग उनको लेके जाते हैं स्टेज तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत पैसे को लेके बहुत देर तक बहसबाजी हुई थी, पर 5,000 रुपये फाइनली मेरे हाथ पे दिया गया था। इसके बाद आप लोग देख पाओगे कि दीदी की एंट्री होगी, बट मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी, ज़्यादा क्लिप्स थी ही नहीं, इस वजह से मैंने टीवी से शॉर्ट्स यहाँ पे शेयर किया है। एंड हमारे यहाँ स्टॉल बैठे थे, रेशमी कबाब, मॉकटेल्स एंड बहुत सारी चीज़ों की, दही वड़े, बहुत सारी चीज़ों की, बट मैं क्लिप ही नहीं ले पाई। यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे पास मॉकटेल का स्टॉल का क्लिप था, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। इसके बाद ही दीदी की एंट्री होती है, एंड तब मैं सिर्फ मॉकटेल पी रही थी, इस वजह से मैं एंट्री के बारे में भूल गई थी, एंड क्लिप्स में मैं हुई ही नहीं। तो यहाँ जितने भी भाई हैं, मतलब सब भाई तो नहीं है, बट भैया भाई लोग जितने पॉसिबल हुए वो लोग लेके जा रहे थे दीदी को। तो इसके बाद मैंने देखा था कि हाँ वो जा रही है एंट्री के लिए, तो मैं पीछे पीछे जाती हूँ, इस वजह से मैं कोई क्लिप में नहीं हूँ। एंड नेक्स्ट क्लिप में आप लोग टीवी वाला शॉट्स देख सकते हैं जो फ्रंट से लिया गया था, कैमरामैन वाले भैया लोग लिए थे। एंड सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया जा रहा था क्योंकि दीदी वेन्यू पे बहुत लेट आई थी और उसके शादी का जो मुहूर्त था वो बीत रहा था। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, खुल के नाचने को बेकर मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकर मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है।
अरे लो क्लोज क्लोज आप लोग क्लोज में रहिए। हाँ ऐसे बड़ा बड़ा तो हो दो सब रेडी हो এ ঠিক করে पकड़ के रखो अभी पहना नहीं रही है। हाँ रेडी है ना उसके तरफ देखिए। रेडी 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 चिल्ला 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 रहे हो। वरमाला के बाद दीदी और जीजा जब उतर रहे थे तो हम बहनों ने जाके जीजा को पकड़ लिया और उनके जूते लेने की बहुत कोशिश में थे। इनको बिठा भी नहीं पा रहे थे। फिर भाई भी आए, भाभी आई और फिर हम लोग फाइनली जूते चोरी कर लिए। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एट द एंड रात को वो दूसरा जूता पहन के घर चले गए थे और उसके बाद उन्होंने हमें जूते चुराई के भी पैसे नहीं दिए थे। सो इतने मेहनत करने का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग शादी के लिए बैठ गए थे। दीदी की शादी का मुहूर्त था 11:30 बजे तक। सो 11:25 हो रहे थे तभी, ऐसा ही कुछ। उसके बाद उसकी रजिस्ट्री मैरिज भी होती है उसी के दिन। और यहाँ मुझे पता ही नहीं था उसकी रजिस्ट्री मैरिज हो रही है, तो मैं नीचे आके जस्ट बैठी थी क्योंकि बहुत ही पैर दुख रहा था। ये लहंगा इतना भारी था, 20 kg के ऊपर इस लहंगे का वेट था। एंड यहाँ पे मैं बकवासें कर रही थी मेरे भाई के साथ बैठ कर। ऊपर शादी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं था। यहाँ हो रही है तिलक। तिलक मीन्स यहाँ पे 5 कपड़े दिए जाते हैं लड़के को और साथ में सोने की भी जो चीज़ या कैश जो देना चाहते हैं। तो हमारे घर से उनको उस दिन सोने की चेन, फिर 20,000 में भी कैश, 21,000 एंड साथ में 5 कपड़े दिए गए थे। नेक्स्ट क्लिप में मम्मी वो सोने की चेन जीजा को पहनाएंगे। एंड जीजा के घर से भी हमारे बिहारी रिचुअल्स पे, हमारे घर के रिचुअल्स पे ऐसा होता है कि जीजा के घर से या लड़के वालों के घर से लड़की के लिए 5 सोने की चीज़ या चांदी की चीज़ आती है। ये क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी लोग तिलक आने के लिए उनको सोने की चेन देते हैं जो कि उनको पहना देते हैं। तब मैं जाती हूँ खाना खाने। लोग रात के 12 बजे खाने आए। मैं खाने की भी मैं सही से क्लिप नहीं ले पाई कि यहाँ पे मजाक मस्ती स्टार्ट हो गई। हम लोग सब बैठ के रात के 1 बज रहे थे तब, और यहाँ गुड्डू और शुभो भी खाना खा रहे थे रात को, इतनी रात को। फिर हम वापस से शादी देखने जाते हैं। तो यहाँ आके देखते हैं कि नानी माँ कन्यादान कर रही थी। हमारे में मम्मी पापा कभी भी कन्यादान नहीं करते हैं, तो यहाँ नाना नानी किए थे। उसके बाद यहाँ हो रही है गठबंधन। गठबंधन बड़ी दीदी की थी, मतलब हमारी जो बड़ी दी है बड़े पापा की बेटी, उन्होंने किया है। और तब बज रहे थे करीब रात के 1:30। আরে সেটা বলছে আগো তারপর তখন মনে यहाँ हो रहे थे 7 फेरे। बेसिकली 7 फेरे पे यहाँ पे लावा भी छिटाई होती है, तो उसको लावा छिटाई भी कहते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि जो भाई होता है वो अपने बहन के हाथ पे जो डगरे रहते हैं उस पर लावा देते हैं, और उसका 7 फेरे लेते लेते वो और जीजा मिलके वो लावा फेंकते हैं। सो इसका प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। मुझे तो 7 फेरे एंड लावा छिटाई यही पता है। सो इसका मीनिंग मैंने जितना सुना है, इसका मीनिंग ये होता है कि मेरे घर से या फिर हमारे घर से कुछ भी जा रहा, चाहे वो लावा भी क्यों ना हो, तो वो ना मैं ग्रहण करूँगी ना ही मेरा पति। लाइक ऐसा होता है। प्रॉपर मुझे नहीं पता, जितना मैंने सुना है उतना मैं बता रही हूँ। फिर हो रही थी सिंदूरदान, जिसके लिए दीदी के मांग पे घी लगाया जा रहा था। मे बी ये कुंवारी लड़की लगाती है, तो इस वजह से मैं लगा रही थी। एंड इसके बाद सिंदूरदान होगा। नेक्स्ट क्लिप पे आप लोग देख सकते हो।
भर दो अभी सिंदूर इसलिए पोंछ रही हूँ क्योंकि जीजा के घर पे ये नियम है कि सिंदूर एक्स्ट्रा गिरता है उसे पोंछा जाता है। सो इस वजह से मैंने पोंछा था एंड इसके लिए मुझे शगुन भी मिला था। नेक्स्ट क्लिप में हमारे घर की सारी औरतें 5 बार करके नोज से सर पर सिंदूर देंगे। यहाँ पे सबको ही जाके कलरफुल कुछ चावल था उससे इन लोगों को आशीर्वाद कर रहे थे। बाय द वे बाकी का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।